मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। मुरैना जिले की पोरसा पुलिस ने चुनाव से पहले बड़ी सफलता हासिल करते हुए 10-32 बोर की देसी पिस्टल एवं 10 राउंड जब्त करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में मुरैना पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजनिया ने पत्रकार वार्ता में जानकारी दी। मुरैना पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के नेतृत्व में लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिले में विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए अवैध शराब, अवैध हथियार, स्थायी वारंटी आदि की धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत थाना प्रभारी पोरसा अतुल सिंह को जानकारी मिली कि विधानसभा उपचुनाव में विक्रय हेतु एक व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में अवैध हथियार खरगोन से खरीद कर लाया है और उन्हें बेचकर इलाके में सनसनी फैलाना चाहता है। उक्त सूचना पर विश्वास कर घेराबंदी कर नियत समय पर एक व्यक्ति को एक सफ़ेद रंग के थैले के साथ पचपेड़ा तिराहे पर पैदल तड़मकर जाते हुए पकड़ा गया और व्यक्ति के थैले की तलाशी ली गई तो थैले में हाथ से बनी हुई 10-32 बोर की पिस्टल जिनकी कीमत 4 लाख रुपए है, 10-32 बोर के जिंदा राउंड कीमत लगभग 2000 रुपये बरामद किए गए। आरोपी का नाम संतोष पुत्र गिरवर कुशवाहा, उम्र 50 वर्ष, निवासी करेरापुरा, चिन्नौनी थाना बागचीनी है। इसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 2527 के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक एंगल आता है हमारा जो 32 बोर की पिस्तल होती है, जो कि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के सिगलीगढ़ लोगों के द्वारा बनाई जाके यहाँ पर सप्लाई की जाती है। तो उसी चेन को हम लोगों ने डेवलप किया। उस चेन में हमारे मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि संतोषी पुत्र गिरवर कुशवाहा, जो कि थाना बागचीनी का रहने वाला है, करेरापुरा चिन्नौनी गाँव का रहने वाला है, ये खरगोन से माल की सप्लाई लेके निकला है वहाँ से और अपने यहाँ पे खपाने के प्रयास में लोग ग्राहकों को ढूंढ रहा है। तो उसी सूचना पे हम लोगों ने डेवलप किया और इसको रंगे हाथों पकड़ा धर्मगढ़ गांव के पास में। थाना प्रभारी पोरसा और उनकी टीम ने मिलकर इसको घेराबंदी करके पकड़ा। जब इसको पूछताछ करी तो इसके कब्जे से हमें 10-32 बोर की पिस्टल बरामद हुई है, साथ ही साथ 10-32 बोर के राउंड भी बरामद हुए हैं। इसमें पूरी टीम ने अच्छी मुखबिर तंत्र जिसको कहते हैं उसका इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ एक बड़ी खेप अवैध हथियारों की जब्ती करी है, जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी दुर्दांत घटना को अंजाम देने में उपयोग में लाए जाते हैं या फिर लोगों के अंदर भय पैदा करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसको जो आगे घटना घटित होती है उसको पहले ही रोक लिया। इसके लिए पूरी टीम बधाई की पात्र है और पूरी टीम को हम नगद इनाम पुरस्कृत करेंगे। क्या चुनाव में इसका उपयोग होता है? उसको यूज़ में लाने से पहले या डिस्ट्रीब्यूशन होने से पहले सफलता मिल गई, ये तो मुखबिर तंत्र की वजह से हो पाया। अब ऑब्वियसली बात है, जब मैं बार बार कह रहा हूँ कि लोगों में भय पैदा करने के लिए भी उपयोग में लाए जाते हैं, तो भय किसी भी तरीके का पैदा किया जा सकता है, मगर इसमें पुलिस की मुखबिर तंत्र की वजह से और अलर्टनेस की वजह से जो उनकी मंशा थी, जो भी सप्लायर है जिसकी ये मंशा थी, उसको हमने उस एक्ट के होने से पहले ही रोक दिया। ये अच्छी बात है। सुमावली विधानसभा के प्रभारी ब्रजेंद्र राठौर के पूर्व मंत्री आबकारी विभाग ने आज प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में राठौर के साथ मुख्य रूप से सुमावली प्रत्याशी अजब सिंह कुशवाहा और रामलखन दंडोतिया उपस्थित रहे। पत्रकारों से बातचीत में राठौर ने कहा, वर्तमान सरकार ने खरीद फरोख्त करके प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराया था, जिससे प्रदेश की जनता में काफी रोष देखने को मिल रहा है। सुमावली विधानसभा के प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह राठौर, पूर्व मंत्री आबकारी विभाग ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सुमावली से कांग्रेस प्रत्याशी अजब सिंह कुशवाहा के संबंध में एक पत्रवार्ता की। पत्रकार वार्ता में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वर्तमान सरकार ने खरीद फरोख्त करके प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराया था, जिससे प्रदेश की जनता में काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है। प्रशासन की आंखों के सामने आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है और क्षेत्र से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि भाजपा की झंडी लगी गाड़ी को रोका नहीं जाता, वहीं विपक्षी गाड़ियों को रोक लिया जाता है। प्रशासन ये सब चश्मे के नज़रिए से देख रहा है और जो हैंडपम्प के बोर हुए हैं उसमें निजी मोटर डाली गई हैं, यह सब अवैध है। इस बारे में चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है। राठौर ने कहा कि अब तो भाजपा पार्टी के मंत्री ने भी कबूल किया है कि मैं बिकाता हूं, पर अपने लिए नहीं, अपने नेता और पार्टी के लिए। इस बयान से आप स्वयं समझ चुके होंगे, अब जनता से कुछ छुपा नहीं है। आने वाले मतदान में जनता इसका सबक भी सिखाएगी। ज्ञानंद तिवारी की खबर। कांग्रेस अपनी तरफ से नहीं कहती है इस बात को कि कौन कितने में बिका और किसको कितने में खरीदा। ये आम जनता की आवाज़ है, जो कांग्रेस साथी उनकी आवाज़ में आवाज़ दिला के बात कर रहे हैं। तो सीएम कबूल कर गए और नहीं, कबूल तो करना ही पड़ेगा। जो सच है वो कितने दिन आप छुपाओगे। शिवराज सिंह जी जो बात आपके यहाँ बोल के गए वो आपको मालूम है, जो नहीं मालूम है वो आपके चैनलों पे आ गई, अखबारों में भी आ गई कि खुद एक सरकार का मंत्री
श्रीमान राठखेड़ा जी खुद ही सार्वजनिक मंच के ऊपर इस बात को वो कह रहे हैं कि मैं विचा तो हूँ, लेकिन केवल अपने लिए नहीं विचा हूँ, अपने नेताओं के लिए विचा हूँ। सिंधिया जी का नाम कोट किया उन्होंने या और नाम कोट किए, पार्टी का नाम कोट किया। तो अब इसके बाद छुपा क्या है? अभी तक तो चलिए कांग्रेस का आरोप था, अब कांग्रेस का आरोप थोड़ी है, अब तो बीजेपी के एक मंत्री की स्वीकारोक्ति है। अब इसके बाद कहने को और सुनने को कुछ बचता ही नहीं। तो ये जो जनता कह रही थी और कांग्रेसी उसकी आवाज़ बन रहे थे, वो खुद भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेवार नेताओं ने, क्योंकि मंत्रिमंडल का सदस्य होना एक अपने आप में महत्वपूर्ण बात है, और वो खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ मैं विचा हूँ, लेकिन अपने नेताओं के लिए विचा हूँ। तो इसके बाद पूरे हिंदुस्तान ने सुना है, पूरे मध्य प्रदेश ने सुना है, और उनकी स्वीकारोक्ति ही इस बात को दर्शाती है कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी की सरकार जो बहुत अच्छे काम कर रही थी और 11 महीने में 15 साल से बेहतर काम करने का प्रयास कर रही थी, उसको जो है लेन देन से खरीदने का और बेचने का काम हुआ है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अब की बार ऐसा जवाब मध्य प्रदेश के लोग देने वाले हैं कि ना कोई बिकने की हिम्मत करेगा और न कोई खरीदने की हिम्मत करेगा। उसमें आप सबकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके लिए हमने आपसे निवेदन किया है। दूसरा, अभी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। मुरैना के दिमनी के विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर बड़ौसा के पैतृक गांव पहुंचे हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी ने ग्रामीणों से बात की और उन पर बहारी होने के लग रहे आरोपों की सच्चाई को जाना। मुरैना की दिमनी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर पर लगातार आरोप लगाता रहा है कि वे यहां के नहीं बल्कि बाहरी हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी ने उनके पैतृक गांव में पहुंचकर लोगों से बात की और जाना कि किस तरह से उन पर यह आरोप लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों ने बताया कि उनकी मुख्य समस्याएं क्या हैं और वे इस बार किसे वोट करेंगे। देखिए चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी की यह खास खबर। पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से। भारत माता की, रविंद्र भैया, रविंद्र भैया, रविंद्र भैया। ठीक है। आप देख रहे हैं खबर अर्पण न्यूज। आज हम खड़े हुए हैं रविंद्र सिंह तोमर कांग्रेस के प्रत्याशी दिमनी से, उनके गांव बिड़ौसा में बात करते हैं। विपक्षी लोग हमारे बता रहे हैं कि वो यहाँ के नहीं है, यूपी के हैं, इटावा के हैं। तो ग्रामीणों से बात करते हैं, ग्रामीणों का क्या कहना है? रविंद्र सिंह क्यों माने रविंद्र भाई साहब पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं जो आपके कि वो यहाँ के नहीं है, यूपी के हैं, इटावा के हैं, तो आपका क्या कहना है? देखो पहली बात तो ये है कि रविंद्र ने भरोसा की पढ़े हुए चले गए बाहर, पढ़ लिख के आ गए और फिर पैसा कमा लिया, ना कमा लिया, इतने आए ग्वालियर पर रात हो चुनाव लड़ रहे हो, गाँव में आवत यहीं के रहने वाले। अब हाँ यहीं के रहने वाले के ब्रिंजों पूछिए गिरिराज जी के, सिंधिया महाराज कहाँ के जी तो पूछे, ये तो हमारा भज्जा है, भतीजो चाच को बनो रहे हाँ तो मन कौन है गिरिराज का कौन है? ओ गिरिराजो को है, बताओ कौन सी जात को है ये हैं? जो रविंद्र सिंह तोमर पे जो यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशियों पे आरोप लगाया जा रहा है कि वो यहाँ के नहीं है, बाहर के, तो आपका क्या कहना है? आरोप जो लगाया जा रहा है बिल्कुल गलत है, और रविंद्र सिंह जो है बिल्कुल ओरिजिनल की तरह से बिड़ौसा ग्राम की है। बिड़ौसा ग्राम में मकान है, ज़मीन है, और भी ज़मीन है। यहाँ बड़े गाँव में उनका कार्यालय बना हुआ है, एक मकान ग्वालियर में भी है, बिड़ौसा में भी है। तो वो सब जगह रहते हैं। केवल इनके पूर्व जो थे तो यहाँ से निकल गए थे अपने शौचालय के लिए, वहाँ कुछ जो रहे वहाँ इन्होंने जजन किया, जजन करके जो है विकास करके जो अपने पूर्व जन्मभूमि में लौट जाए, लौट करके उन्होंने ये चुनाव लड़ना शुरू किया। और जो कसर जो है वो सबके रविंद्र सिंह तोमर बिड़ौसा ग्राम के हैं। 30 साल से राजनीति में तोमर जी पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो यहाँ के नहीं है, बाहर के प्रत्याशी हैं। तो आप क्या यहाँ के ग्रामीण हैं, आप क्या बताएंगे उनके बारे में? देखिए सर, हमारे पिताजी वर्तमान में सरपंच हैं जी, और हमारे पास में पूरा इनका प्रमाण है जी, वोटर लिस्ट से लेकर परिवार आईडी तक, और ये रिकॉर्ड में एंट्री है। यहाँ जो कह रहा है कि वो यहाँ के नहीं है, वो निराधार झूठ बोल रहा है। उसके दिमाग में एक ही जिसकी रही भावना जैसी वो पुरुष देखी जैसी,
वो 420 से अपनी जो है जाकर के 35 करोड़ लेके आ गए। जब हमारी यहाँ की जनता ओला दृष्टि से त्राहिमाम बोल रही थी, हम लोग खेतों को देख देख के, अपनी फसल देख देख के रो रहे थे। उस टाइम तो ये जाकर के अपने 35 करोड़ लेके कर्नाटक में जाके बैठ के और जो आराम से आ गए। अब जो है प्रत्याशी हमारा ओरिजिनल, पहले भी कांग्रेस में इन्होंने सिंधिया जी के कहने से टिकट कटवा दिया उनका, तो सिंधिया जी ऑटोमेटिक ही बाहर के है, सिंधिया जी आगे नहीं है। अब मराठे हैं वो। अब असली हमारा भाई, हमारी जान, हमारे क्षेत्र के, हमारे घर के वोट से, घर से, द्वार से, सब कुछ हमारा, तो सब कुछ भाई साहब ही है। यहीं के रहने वाले पक्का। वीरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व सरपंच। कहाँ के रहने वाले आप? बिड़ौसा। जो रविंद्र सिंह तोमर पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो यहाँ के नहीं है, बाहर के हैं, तो उसके बारे में आप पूर्व में सरपंच रहे, आपका क्या कहना है? अरे हम आपसे कह रहे हैं कि रविंद्र बिड़ौसा, रविंद्र के पिताजी वीरेंद्र हमारे नामारा थी, वो बिड़ौसा के, उनका मकान और गिरवर सिंह के चचेरे भाई और उनका पूरा परिवार अभी भी गांव में है और बहुत पहले से गांव में है। एक ही पुरखा के हैं, कोई बाहरी नहीं है। ये तो अनर्गल बात है उसकी, वो तो ये बताए कि जो मराठा सिंधिया है वो कहाँ का है, उससे ये पूछा जाए गिरिराज से कि जो मराठा कहाँ से आ गया है, ग्वालियर में बस गया है, उसको जिसने क्या मान लिया है। रविंद्र तोमर तो हमारे गाँव के हैं और हमारा भाई है और हमेशा से हमारे गांव में रहे हैं। अब राजनीतिक इसका प्रतिद्वंदी हो गया। उस दिन जब टिकट मांग रहा था रविंद्र और ये भी मांग रहा था, तब रविंद्र को ये भाई मानता था। आज ये प्रतिद्वंदी हो गया। ये भगोड़ा और कांग्रेस छोड़ के 22 जो का विधायक गए हैं, 35 करोड़ में इनका सौदा हुआ है, उस मराठा ने किया, उस सिंधिया ने किया है और इन सबको गिरवी रख दिया। अब ये कह रहा है कि रविंद्र बाहर का है। उस समय रविंद्र बाहर का था नहीं था जब इसकी पार्टी में था, और ये भगोड़ा बीजेपी में चला गया। तो इसकी जात का नहीं पता ना इसकी पांत का पता है ये कौन है। जब पूरी दमनी को ये बेच सकता है तो ये कुछ भी करने को तैयार है। अनर्गल आरोप ऐसे ये दमनी की जनता नहीं सुनेगी इसकी कोई। ये हमारा कथन है। रविंद्र के साथ अनिल तिवारी, कैमरामैन रविंद्र सिंह के साथ। विपक्ष आप पे आरोप लगा रहा है कि रविंद्र सिंह बिड़ौसा यहाँ के नहीं है। आज हमने भी आपके गांव जाकर के ये सारी चीज़ें देखी। गांव वालों ने कहा, क्या कहना चाहेंगे इन विपक्षों वालों के लिए? देखिए, चूतिया बन के रसगुल्ला कब तक खाएंगे विपक्ष के लोग? ये किस आधार पे कह रहे? जनता ने मुझे 2 बार यहाँ चुनाव जिताया। एक बार 256 वोट से टेबल पे चुनाव मिसमैनेज हुआ, एक बार, दूसरी बार मुझे 44,000 वोट मिले। ये वोट भी बाहर से ही आए। प्रश्न है मेरा, इसलिए जनता इन सब चीज़ों में नहीं उलझना चाहती। हमारा घर द्वार परिवार, हम सब एक थाली के खाने वाले सर्व समाज के लोग हमारे, और मैं 15 वर्ष से दिमनी क्षेत्र में ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसी कोई चौखट नहीं है जहाँ मैं 10, 15, 20 बार न गया हूँ। एक आरोप भाजपा के जो प्रत्याशी हैं गिरिराज दंडोतिया, उन्होंने स्टेज से लगाया था कि रविंद्र सिंह बिड़ौसा ने यूपी के गुंडे बुला लिए हैं, 2 बार मुझ पर हमला कर दी। क्या ये बात सही है क्या? सत्य के अंदर बहुत तेज है और झूठ के सामने व्यक्ति कितना गिर जाए उसका कोई और छोर नहीं है। भाई झूठ का पुलंदा तो वो अपनी खोपड़ी पर रखे हुए दिखाई दे रहा है। भ्रष्टाचार धन का तो कर रहे लोग, लेकिन सत्य निष्ठा भी भ्रष्टाचार है। जिसके अंदर सत्य निष्ठा नहीं है वो बड़ा भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचार एक शब्द है। तो ये जो आरोप लगा रहे कि गुंडा और बदमाश, मेरी छवि जनता में एक ऑनेस्ट व्यक्ति की है, ईमानदार व्यक्ति की है, सच्चे व्यक्ति की है, कर्मनिष्ठ व्यक्ति की है, सत्यनिष्ठ व्यक्ति की है। कहने से क्या होता है भाई? उनका कहना ये केवल उनका भय बता रहा, भय, डर बता रहा है। उनको खुद का हार का डर है, हार का डर है। ग्वालियर विधानसभा के भाजपा के प्रत्याशी प्रद्युमन तोमर अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं, जो उन्हें और लोगों से अलग बनाता है। ऐसे ही वाक्य उनके जनसंपर्क के दौरान देखने को मिला, जब एक मंदिर में चल रही महिला के भजन में वे शामिल हुए और जनसंपर्क के दौरान पानीपुरी का भी आनंद लिया। ग्वालियर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह तोमर अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं
और वे लगातार कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जिससे वे सुर्खियों में भी बने रहते हैं। ऐसा एक अलग नज़ारा देखने को मिला जब जनसंपर्क के दौरान एक मंदिर में महिलाओं के कीर्तन चल रहे थे। वहीं मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी पहुंचे और कीर्तन में शामिल हो गए। इसके बाद मंत्री जी ने भजन भी गाए और इसके चलते उन्होंने बाहर निकलकर पानी पूरी भी पी। देखिए हमारे संवाददाता की ये खबर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गौडसे को हिंदू महासभा अपना आराध्य मानती है और उनकी पूजा करती है। प्रशासन द्वारा जब्त की गई नाथूराम गौडसे की मूर्ति को वापस लेने की मांग करते हुए हिंदू महासभा के आज एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और तहसीलदार को चेतावनी पत्र सौंपा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जयवीर भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे आराध्य नाथूराम गौडसे की मूर्ति को जिला प्रशासन ने राजनीतिक दबाव के चलते नवंबर 2017 में हमारे निजी भवन से जब्त कर लिया था। तब से लेकर अब तक कई बार मूर्ति वापस करने की मांग की, लेकिन प्रशासन ने आज तक मूर्ति वापस नहीं की है। हमारे प्रशासन को सूचना देकर चेतावनी पत्र देने के लिए कहा था, लेकिन प्रशासन का कोई अधिकारी भी यहाँ नहीं मिला तो कार्यकर्ता वहाँ धरने पर बैठ गए। बाद में वहाँ पहुँचे एक तहसीलदार को पार्टी ने चेतावनी पत्र सौंपा। उन्होंने कहा यदि मूर्ति वापस नहीं होगी तो हम नई मूर्ति लगाएंगे। उधर मीडिया ने जब तहसीलदार सीताराम वर्मा से चेतावनी पत्र के बारे में जानकारी मांगी तो उन्होंने पत्र को मीडिया के कैमरों की तरफ करते हुए कहा कि जो लिखा है आप ही पढ़ लो और कहकर चले गए। देखिए हमारे संवाददाता की यह खास खबर। देखिए हमने विधिवत तरीके से आज आग्रह कर दिया। हमारा काम हमेशा से हम कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन अखिल भारत हिंदू महासभा जिला ग्वालियर द्वारा 15 नवंबर 2017 में हुतात्मा नाथूराम गौडसे जी की प्रतिमा अपने जो है निजी भवन में लगाई थी, जिसे जिला प्रशासन ने कांग्रेस के 7 दिन दबाव के बाद जो है वापस वहाँ से उठा लिया। उस स्थिति में हिंदू महासभा ने तब से अभी तक जिला प्रशासन से मांग करती आई है। आज हम चेतावनी पत्र देने आए हैं कि हमारी मूर्ति को वापस दे दिया जाए और वो मूर्ति वापस देने के साथ साथ हमको हमारे भवन में लगाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि संविधान की धाराओं में हर व्यक्ति को अपने आराध्य को पूजने का अपने घर के अंदर अधिकार है। निजी भवन हमारा है, हम निजी भवन में जो है नाथूराम गौडसे जी की पूजा करते हैं, करते आए हैं, करते रहेंगे। आज किस तरह की मांग लेके बैठे? क्या कोई अधिकारी अभी तो मिलना है प्रशासन से? देखिए, जिला प्रशासन को पहले से सूचित कर दिया गया था समाचार पत्रों के माध्यम से और पुलिस प्रशासन और सीआईडी विभाग के माध्यम से कि हम 12 बजे यहाँ ज्ञापन देने आएंगे, चेतावनी पत्र देने आएंगे। लेकिन अभी 12:30 बजे बज चुके हैं, कोई भी अधिकारी नहीं आया। इसलिए हिंदू महासभा के कार्यकर्ता विनोद जोशी जी के और लालता प्रसाद जी और लालजी शर्मा जी के नेतृत्व में यहाँ अपना धरना दे रहे हैं। मूर्ति वापस नहीं मिलेगी आपको तो क्या करेंगे? यदि ग्वालियर के अंदर मूर्ति वापस नहीं दी गई जिला प्रशासन ने, तो अखिल भारत हिंदू महासभा ग्वालियर के अंदर मूर्ति की स्थापना पुनः करेगी। किस तरह आपको ज्ञापन दिया? क्या इन लोगों की मांगे रही? ये ज्ञापन में लिखा है सब, मैं कलेक्टर साहब को भेज दूंगा। क्या लिखा है ज्ञापन में? क्या ये पढ़ लो आप। हम तो पढ़ेंगे, आप तो बस आपको उन्होंने बताइए, आप पढ़ लो ना, आप पढ़ के देख लो, जो बोला है वो सब लिखा है इसमें। क्या आपने भी तो पढ़ा होगा? आपने? मैं पढ़ा कहाँ, मैं तो आके लिया है, लेके ऊपर भिजवा। आपने समझी नहीं भाई, मेरा उद्देश्य है इसको जहाँ जो चाहते हैं वहाँ भेजना। क्या उद्देश्य पहुँचाएंगे? आप पढ़ लो। अरे हम तो पढ़े, आप भी तो पढ़ के दिखा दोगे। तो बस पढ़ लो, आप लोग पढ़ लो, ये लिखा है, दिया जो अधिकारी है, अधिकारी है ना, तो ये आप पढ़ लो, ये लिखा हुआ, फोटो खींच लो आप। पढ़ नहीं पाते क्या? तो आप पढ़ लो ना, मैं क्यों पढ़ूँ? मुझे तो आपने ज्ञापन दिया, आपको पता नहीं है किस कारण ज्ञापन दिया है इन्होंने, ये हिंदू महासभा, ये इसमें लिखा हुआ, आप लोग देख लो। आपको पता नहीं है।
नदी गेट के पास बने पारसमढ़ी मॉल में स्थित लैपटॉप की दुकान में रात में आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। वहीं दुकान के ऊपर स्थित ब्यूटी पार्लर में मौजूद लोगों को तत्काल वहां से निकाला गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिमनी थाना क्षेत्र के गांव श्यामपुरा में कुछ दिन पहले हुई गोलीबारी में नरेंद्र सिंह पुत्र कुमार सिंह उम्र 54 वर्ष की गोली लगने से मौत हो गई, जिससे आरोपी अभी भी फरार है और पुलिस की पकड़ से दूर है। इससे नाराज मृतक के परिजनों ने दिमनी थाने का घेराव किया और आरोपी को जल्द पकड़ने की मांग। पीड़ित परिवार के साथ 2 ट्रैक्टर भरकर लोग थाने पहुंचे और उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि आरोपी के परिवार के लोग और महिलाएं आकर गांव में रह रहे हैं, उनसे पूछताछ करो और वो मुलजिम है उनको पकड़ो, जो दिमनी थाने की पुलिस अभी तक नहीं कर पाई है। आवेदन पर थाना प्रभारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद एक आरोपी जो अपनी लाइसेंसी बंदूक को चुनाव की वजह से थाने जमा करने आया था, उसको भी थाना प्रभारी द्वारा नहीं पकड़ा गया, जिससे लोगों में रोष है। इसी को लेकर यहाँ पीड़ित परिवार थाने पर धरना देने बैठ गया। हमारे संवाददाता मालकान सिंह तोमर ने पीड़ित परिवार के परिजनों से बात की। गोली मारकर ठाकुर के परिवार के जो लोग हैं, अजेंद्र, दीपू, नागेंद्र और गुटुगा, इन लोगों ने मेरे भाई की 1 माह पहले गोली मारकर हत्या कर दी थी और वो लोग आज तक वही फरार हैं। पीआई साहब सुन नहीं रहे हैं, हम तो कहते कहते परेशान हो रहे हैं और वो अरेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और बाकी बात हमारे मकान जो बाहर मतलब खेतों में बने हुए हैं चाचा ताऊ के, तो उन पर वो लोग घेराव डालकर गोली चलाते हैं। गोली चलाने के बाद भी फिर भी हमने टीआई साहब से आवेदन दिया था। टीआई साहब ने कहा था कि कोई ओरिजिनल बात हमको पकड़ाओ, तो उनके नातेदार हमने ट्रॉली जबरदस्ती उठाते वो लोग पकड़ लिए और टीआई साहब को हमने अरेस्ट कराए और 2-4 दिन उन्हें राखे यहाँ पे और उनके खिलाफ एक भी FIR दर्ज नहीं कराई और वो छोड़ दिए। और लाइसेंसी जो बंदूक थी वो जो लोग यहाँ से मतलब बंदूक लेके भाग गए गोली चला के, तो फरारी लोगों पे बंदूक थी वो थाने में जमा हो चुकी है और वो बंदूक आज मतलब किस तरीके से कैसे जमा कर ली लोगों ने, और जो बंदूक जमा हो चुकी है फरारी आरोपी नहीं पकड़े गए, वो कैसे बंदूक आ गई थाने में। आवेदन पे FIR दर्ज नहीं कराई, क्यों नहीं कराई? हमारे जो सरेआम आरोपी के मतलब नातेदारों को अरेस्ट करा दिया था। टीआई खुद नहीं सुन रहा है और टीआई साहब सुन नहीं रहे। आप कौन है? बहाना बना दिया जाए। नरेंद्र सिंह की पत्नी। आप क्या चाहती हैं? सजा करा दी जाए। हाँ और क्या गिरफ्तार क्यों ना है रे, क्यों ना करे जा रहे, ये चाहती है। हाँ ये चाहती है। ये बाबा तू वालन में चक्कर मारते हैं और गोली चलाते हैं। कौन कौन? ये नागे गुटुगा और जो खत्म हुआ था उसकी आप कौन लगते हो? हम लगते हैं आगे आंटी, चाची लगती है। हाँ चाची लगती है उसकी। 1 महीना सुनाई नहीं है। ये कैसी पुलिस है, कैसा थाना है? बंद करो इस गेट को, पुलिस को निकालो बाहर। ये थाने कैसे ठीक आएगी? ये हमको नहीं रहना है यहाँ पे, यही दम देंगे, अपने प्राण देंगे, फांसी खा के मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, सब मरो। चलो गोली की गोली रहने घर पे चढ़ते हैं, लूट फूट करते हैं। कौन आदमी आया था? इन्होंने जमा कर ली, उन्होंने आदमी को नहीं पकड़ा है। टीआई साहब कह रहे हैं गलती है। कैसे है गलती? जो गलती भाई काम है, क्या काम है फिर इनका? काम करने। मेरा नाम बलवीर। क्या हो गया आपको? हमारा भाई खत्म कर दो पहले। किसने? नागेंद्र ने खत्म कर दो। दीपू 5 आरोपी हैं, 5 अजेंद्र लोकेंद्र। तो आप थाने का यहाँ घेराव क्यों करे हुए? थाने में कर रहे हैं कि वो गोली चला रहे हैं और कोई कार्रवाई ना कर रहा थाना। अभी तक हमारी उनसे गोली चली और मैंने आवेदन तो टीआई साहब जो कहने में जांच करें और मुझे भी पकड़ा के दे रहे आदमी पकड़ो ना, वो जमा कर रही है, मुझे तो कह जांच करूँगा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में अपनी जान को जोखिम में डालकर लगातार ईमानदारी और निष्ठा एवं निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा में कार्यरत रहे कई जन सेवकों को सामाजिक एवं मानव सेवा समिति इटावा द्वारा आयोजित एक भव्य सम्मान समारोह में शॉल और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।
आओ करें सम्मान इनका, ये है धरती के भगवान, कोरोना योद्धाओं को हमारा बार बार प्रणाम। मैं सौम्य वर्मा तरुण समारोह में आए सम्मानित अधिकारीगण, समिति के पदाधिकारीगण, गणमान्य पत्रकार बंधुओं, उपस्थित साथियों एवं भाई बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बहुत हर्ष का समय है कि हमारी समिति जनपद के सम्मानित अधिकारियों को कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित करने जा रही है। आज मैं सभी सम्मानीय कोरोना योद्धाओं के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। कोरोना योद्धा हमारे देश के वो लोग हैं जिन्होंने इस मुश्किल भरे कोरोना काल में निस्वार्थ भाव से समाज के लोगों के लिए कार्य किया है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि संपूर्ण विश्व आज भी कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इस महामारी के कारण न जाने कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में संपूर्ण विश्व के असली हीरो हमारे कोरोना योद्धा ही हैं, जो लोगों को कोरोना संक्रमित होने से बचा रहे हैं। हमारी समिति ने जिला प्रशासन के सहयोग से मार्च माह के आखिरी सप्ताह से मई माह तक प्रवासी मजदूरों की सेवा की है। उन्हें भोजन के पैकेट व पानी की बोतल नेशनल हाईवे पर जाकर वितरित का आंशिक किंतु मुख्य सहयोग किया है। शहर के विभिन्न मोहल्लों में गरीब व असहायों को खाद्य सामग्री के पैकेट वितरित किए हैं। समाज के सहयोग के लिए समिति सदैव तत्पर रहती है, किया जाता है। मुरैना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए अपराधों की रोकथाम तथा स्थायी वारंटियों की धरपकड़ हेतु मुरैना पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के नेतृत्व में विशेष प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। आगामी अपने उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था की दृष्टि से हम लोगों ने नामी फरारियों की धरपकड़ जारी रख रखी। उसमें जो भी पुराने से पुराने जो हमारे स्थायी वारंटी है उनको हम गिरफ्तार करने के प्रयास में हैं। इसी दौरान हमें सूचना मिली थी एक सोनू जाटव नाम का जो हमारा स्थायी वारंटी है, जिसके ऊपर करीब जिले से 11 अन्य अलग अलग न्यायालयों से 11 स्थायी वारंट जारी हैं। उसके हमारे इलाके में होने की सूचना मिली थी, तो उस पर कोतवाली पुलिस के द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया। इसका नाम है सोनू जाटव पुत्र बेदरिया जाटव। ये 2006 से लेकर 2010 के बीच में इसके ऊपर काफी सारे चोरी और डकैती के प्रकरण हमारे मुरैना जिले में अलग अलग थानों में रजिस्टर्ड है, जिसके तहत इसके खिलाफ स्थायी वारंट जारी है। तो टोटल अभी तक 11 स्थायी वारंट इसके तामील होंगे आज, क्योंकि इसके ऊपर जो पेंडेंसी थी वो 11 स्थायी वारंट की। साथ ही साथ आसपास के अन्य जिलों में भी सूचना दी जा रही है कि वहां पे भी अगर किसी अपराध में वांछित हो तो वो भी इसी न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तारी सुनिश्चित। अम्बा की विधानसभा में इस बार कांटे की टक्कर भाजपा और कांग्रेस के बीच बताई जा रही है। भाजपा ने कांग्रेस से आए कमलेश जाटव को उतारा है, वहीं कांग्रेस ने पूर्व विधायक सत्य प्रकाश संगवार को टिकट दिया है। यहाँ लोगों के बीच बिकाऊ और टिकाऊ को लेकर मुख्य मुद्दा बताया जा रहा है। हमारे संवाददाता शिवेंद्र सिंह ने अम्बा विधानसभा के बदावली गांव पहुंचकर ग्रामीणों से चर्चा की। ये कि जैसा कि पता है कि हमारे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, जिसको धनबल से और ये शिवराज सरकार ने गिरा दिया, जिससे लोग बहुत आहत हैं। जनता समझ चुकी है, जनता अपना मूड बना चुकी है। और यहाँ से अम्बा विधानसभा से जो प्रत्याशी सत्यप्रकाश संगवार जी हैं, उनको सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं और वो ही इस बार चुनाव जीतेंगे। यही कांग्रेस की लहर है, बहुत अच्छी लहर चल रही है इस समय अम्बा विधानसभा क्षेत्र में। जी क्या नाम है आपका? रामसेवक उपाध्याय। इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं और किन विषय में आप चाहेंगे कि हमसे क्या उम्मीद रखते हैं कांग्रेस से या कांग्रेस पार्टी से, या पहले जो आपके यहाँ रहे थे 15 महीने में ये चुनाव होने वाले हैं? वो अनुकंपा चुनाव है जी, और अपने यहाँ तो कांग्रेस ही चल रही है और कांग्रेस के ये पुण्य वो है। हाँ, दलालों के चक्कर में नहीं है हम लोग। थोड़ा बोलो। कुछ खास जो यहाँ के प्रत्याशी हैं अभी जो खड़े हुए हैं सत्ताधारी, उनके बारे में कुछ खास बात, या उनके लिए जनता का कितना प्रेम, कितना झुकाव है जनता का? जनता का बहुत है, जो जनता का झुकाव बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और 70 पास ही निकलेगा। इस बार सीट किसकी चाहते हैं आप, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस की। क्या नाम बाबा आपका? मुन्ना सिंह तोमर। मुन्ना सिंह तोमर। बाबा, ये जो अभी कमलनाथ सरकार ने 15 महीने उनकी सरकार रही थी, उन्होंने किसानों की कर्ज माफी की बात की थी। क्या कर्ज उनके माफ हुए हैं किसानों के? हुए हैं कि कर्ज माफ हुए। इस बार आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार तो कमलनाथ ही बनना चाहिए,
लेकिन नीचे के कर्मचारी भ्रष्टाचार हैं। अच्छा, हाँ। नीचे वाले कर्मचारी भ्रष्टाचार है, लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कि कमलनाथ की सरकार बने। हाँ हाँ, ये जहाँ जो अभी 70+ आपके खड़े हुए हैं, हाँ। कैसा नेचर उनका, क्या आप उनके बारे में क्या कहेंगे? अरे दलालों सुनते वैसे सुनते नहीं, वोट देने वाले वैसे रह जाते, दलालों खा जाते सब पैसा, कोई चीज़ आए वो जनता काम को ये नहीं पाता, जनता का कोई काम नहीं हो पाता। नहीं। यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेके क्या कहेंगे आप, जैसे कि हॉस्पिटल, मेडिकल? यहाँ कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, चच्चा खाने जो नहीं होते हैं, आंगनबाड़ी के केंद्र? आंगनबाड़ी तो है। अच्छा। हाँ। किसानों को जो राशन वासन जो मुहैया होता है वो है? किसी को नहीं, वो रसीद बनी है 2 जगह बनवा ली, उनको मिलता है, किसी को नहीं मिलता। अच्छा। हाँ। अच्छा, और अभी जो किसानों के लिए जो कमलनाथ ने कर्ज माफ़ी दी है, आप क्या चाहते हैं? कमलनाथ की सरकार बननी चाहिए? हाँ। कमलनाथ को वोट देंगे? हाँ। हाथ के पंजे को? हाँ। बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकिम सिंह तोमर, भदावली का रहने वाला हूँ। ये जो अभी जो किसानों के कर्ज माफ़ हुए थे, किसानों के लिए बिजली के बिल माफ़ हुए थे, उनमें कमलनाथ सरकार ने जो 15 महीने में जो वादे किए थे, कितने पूरे क्या हुआ? थोती घोषणाएं थी, एक भी बिल या किसी को बेरोजगारी भत्ता या किसान का कोई लाभ, कहीं की इस गांव में तो एक का भी कर्ज माफ़ नहीं हुआ। यदि हुआ है कोई तो आप और सर्वे कर लेना, मेरे ख्याल से तो मेरी जानकारी में तो एक भी नहीं हुआ है। इस बार क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो बीजेपी की बनेगी। सरकार तो दूसरी पार्टी की बनने का सवाल नहीं उठता। क्यों नहीं उठता है? क्योंकि बीजेपी ने काम किए, जनता की ज्वलंत समस्याओं को हल किया है। इससे पहले बिजली के बिल पूरे मध्य प्रदेश में उसने माफ़ किए थे। और बोलिए आप। यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बारे में? स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ चकनाचूर हैं। स्वास्थ्यकर्मी कोई कभी आता नहीं है। PHC यहाँ है नहीं, बगल में ये थाना है, रोज़ाना MLC होती हैं, लेकिन यहाँ से 20 किलोमीटर पोरसा जाना पड़ता है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए यहाँ पर नामो निशान नहीं है। हाँ, आशा कार्यकर्ता जरूर काम करती है। यहाँ आशा कार्यकर्ता है यहाँ की, वो पूरा सहयोग करती है। आशा कार्यकर्ता काम करती है। शेष यहाँ जो स्वास्थ्य कर्मचारी बिल्कुल जब कभी आ जाएँ, ड्रॉप पिला जाए, पोलियो पल्स चले अभियान उसमें भले आ जाए, कभी दर्शन नहीं होते। यहाँ एक स्वास्थ्यकर्मी भी एक नहीं 2, एक पुरुष और एक महिला है। मेरे ख्याल से पुरुष नहीं रहा है, महिला ही महिला के लिए उसके दर्शन जब तक हो जाते जनता के बीच। स्वास्थ्य केंद्र तो होना होगा ना? नहीं, वो स्वास्थ्य केंद्र यहाँ है नहीं, यहाँ नहीं बना है इस गाँव में। लेकर आपने कभी बात की सरकार से, या आपने बात को रखी किसी नेता विधायक के सामने? नेताओं से खूब कहते हैं, मंत्रियों से कहते हैं, मैं कई कार्यक्रमों में भी जाता हूँ, वहाँ भी रखता हूँ, लेकिन कोई नहीं सुनता। यहाँ की क्या सुनेगा? पोरसा में नहीं कोई, ना महिला चिकित्सक है ना पुरुष चिकित्सक है। वहाँ रेफर कर देते हैं, मुरैना चले जाओ, ग्वालियर चले जाओ, किसी मरीज को दवा भी नहीं मिलती। यहाँ की इस एरिया की स्वास्थ्य शर्मा सरकार तो बीजेपी की बनेगी, उससे तो कोई रोक ही नहीं सकता है। सरकार तो बीजेपी की बनेगी। क्यों नहीं? उसका कारण है वो काम करता है, मजदा है, उसको अनुभव है। और वो अब तो इन्हें लेनी भी कितनी है, 8-9 सीटें लेनी है। 28 सीट में से 8 सीट बहुत सरल है, वो तो बहुत अच्छे मतों से आएगी सरकार। तो हमारे कमलनाथ जी जो मुख्यमंत्री बने थे, उनका वचन पत्र था, उसके तहत किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ़ करेंगे। तो क्रमबद्ध तरीके से 1 लाख तक का कर्जा माफ़ हो गया है, 2 लाख तक का जून तक माफ़ हो जाता है। ये सभी किसान कह रहे हैं, उनको मालूम भी है, जो क्रमबद्ध था उसी तरीके से कर्जा माफ़ होता। और जो आवारा पशु घूम रहे हैं उनके लिए उन्होंने कहा था कि हम गौशाला का प्रबंधन करेंगे। तो गौशाला का प्रबंधन हमारी कई ग्राम पंचायतों में हो चुका है। विजयगढ़ ग्राम पंचायत में गौशाला निर्माणाधीन है, पाल ग्राम पंचायत में गौशाला निर्माणाधीन है, हमारी कीचोल ग्राम पंचायत में गौशाला निर्माण हो चुका है। 1000 गौशालाएँ उन्होंने, हमारी अम्बा विधानसभा में भी करीबन 25 गौशाला का निर्माण होने के लिए जा रहा है, व्यवस्थाएं चल रही हैं। उनका जो वचन पत्र था, किसाना का बिल, घरेलू बिल 100 रुपये उन्होंने किया और उनकी पूरा काम नहीं हो पाया। तब तक ये बीजेपी सरकार ने और हमारे जो लालची विधायक थे, ऐसा नहीं कि सभी लालची हों, अगर लालची होते तो बैजनाथ कुशवाहा क्यों नहीं बीजेपी में चले गए, बाबू जंडेल क्यों नहीं बीजेपी में चले गए, वो भी तो ग्वालियर अंचल से ही थे। जो लालची विधायक थे वो पैसा लेकर उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली और इधर इस्तीफा दे दिया। उन्हीं के ऊपर पुनः चुनाव हो रहा है। जनता में आक्रोश है कि जब कभी कोई विधायक
स्वर्गलोक पधार जाता था, तो उसके लिए उपचुनाव होता था। जिंदा विधायक हैं, वो इस्तीफा कांग्रेस पार्टी से बने और इस्तीफा दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि हमारी बात सुनी नहीं जाती थी। ऐसा कुछ नहीं है। हमने जब से लोकतंत्र में देखा है, सुना है, जितने इन विधायकों को जो पावर दिए थे कमलनाथ जी ने, उतने पावर शायद विधायकों को कभी नहीं मिले हैं। फिर भी ये कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जाती थी, झूठ बोल रहे हैं। किसानों की जो बात थी उस पर पूरा अमल कर रहे थे। 5 साल सरकार तो चलती, दूध माफिया उन्होंने जेल में डाल दिए। यदि 5 साल हमारी सरकार चल जाती तो गांव में जो किसानों का दूध है ये 60-70 रुपए किलो बिकने लगता, हमारा किसान आज़ाद हो जाता, हमारे किसानों को पलायन मजदूरी के लिए बाहर नहीं करना पड़ता। इन मुद्दों पर हम किसानों के बीच जाकर कांग्रेस के समर्थन में मत मांग रहे हैं। और किसानों के लिए क्या क्या योजना है जो कि आप उनको पूरा करेंगे? किसानों के लिए जो अधूरी योजनाएं पूर्व में रह गई हैं, जो उनके वचन पत्र में घोषणाएं थीं, उनको पूरा करेंगे। गरीब लोगों के लिए 300 रुपये पेंशन मिल रही थी, वो 600 रुपये की अब उनकी घोषणा है। जो पेंसिलधारी हैं उनको 1000 रुपये देंगे, ऐसी उनकी योजना है। किसानों का बिल आधा किया था, ये कमलनाथ जी की योजना थी। कमलनाथ जी बहुत समय से सुलझे हुए हमारे व्यक्तित्व के धनी, वचन के धनी हमेशा रहे हैं, क्योंकि 9 बार लगातार उन्होंने छिंदवाड़ा सीट से अपना परचम फहराया है। यदि उनमें कमी होती तो छिंदवाड़ा सीट से उन्हें हरा देते। ग्वालियर विधानसभा से बीएसपी प्रत्याशी हरपाल माझी ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। बहुजन समाज पार्टी के ग्वालियर के प्रत्याशी हरपाल माझी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। उन्होंने इस अवसर पर हमारे संवाददाता से चर्चा के दौरान कहा कि इस बार लड़ाई सच्चाई की है, जनता सच का साथ देगी और इस बार बहुजन समाज पार्टी को ही विजयी प्राप्त होगी, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस एक जैसी पार्टियां हैं, दोनों एक दूसरे में मिली हुई हैं और जनता का नुकसान करती हैं। देखिए हमारे संवाददाता की उनसे यह बातचीत भी। भाई जो जनता के मुद्दे हैं, जो मेरे मुद्दे हैं, और क्या है कि जनता इस टाइम पे आप मालूम है कि इनसे बहुत त्रस्त हो गई है कांग्रेस और बीजेपी से। क्यों? इनका तो काम, इनका खुद का पर्सनल काम होना चाहिए, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? कि अभी क्या है, पहले जो कांग्रेस में थे तो बीजेपी को पानी कोस कोस के गाली बकते थे, अब आगे काम है बीजेपी में तब कांग्रेस को दे रहे हैं। तो पार्टी कोई खराब नहीं होती है, खराब तो व्यक्ति होता है। भाई आपने जनता को भेज दिया, आप जनता को क्या, आप जैसे कोई चुनाव का बुथा था, चुनाव पे जनता का बोझ पड़ रहा है, कर्मचारियों पे बोझ पड़ रहा है, कर्मचारी परेशान हो रहे हैं, 5-5 दिन की तनख्वाह काटी जा रही है। तो जितो साहब इन लोगों की मेहरबानी है कांग्रेस बीजेपी की। आप टिकट आपका जो डिक्लेयर हुआ है, नामांकन हुआ है, अगर आगे आप जीतते हैं तो क्या रहेगा, किस तरह से जीतते हैं? तो हमारा वही जनता के हमारे जो मुद्दा है, नल है, बिजली है, पानी है, सड़क है। सड़क की बात है, जैसे 5 उखड़ जाती है यार, तो हम जो भी सड़क का कहें तो 5 साल की गारंटी हम जो लेंगे, जो बनाएगा उसको। और क्या जैसे जाति प्रमाण पत्र है गरीब आदमियों के, जी क्या परेशान करते हैं, लोगों को बना नहीं पाते हैं, तो हम उनके कागज़ अपने ऑफिस में रखेंगे, उसके बाद में हम उनके करके नहीं और अपने ऑफिस से उनको देंगे। हमारे पास कागज़ दे जाओ, हम उसको, क्योंकि गरीबों का यही काम होता है साहब। और जैसे वोटर कार्ड है, जैसे मान लो तुम्हारे पहचान पत्र है, तुम्हारा ये राशन कार्ड है, ये सब गरीबों की है, गरीबी की रेखा का वो है। तो जो सुविधा है गरीबों को वो नहीं मिल रही साहब। क्या संदेश देंगे अपने विधानसभा क्षेत्र को? हमारे विधानसभा क्षेत्र से हमको सबका समर्थन मिल रहा है और हमारे सब कार्यकर्ता और हमारे सब पदाधिकारी और हमारे वरिष्ठ नेता सब लगे हुए हैं। और जन जन में जन जन की भी पुकार है कि अब की बार माझी साहब आपकी बारी है। आज आपने नामांकन बनाया था, उसमें कोई मुहूर्त निकाला था आपने? मुहूर्त तो जनता निकालती है साहब। जनता ने कहा भरो और लड़ो, तो जनता मुहूर्त निकाल, जनता ने कि भरिया आप